येऊन दादा सर्वांना 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या माझ्यातर्फे शुभेच्छा. माझ्या परिवारातर्फे सर्वांना शुभेच्छा. आज आपल्याजवळ वेळ जरी कमी असला तरी पण तेवढ्या वेळामध्ये आपण काही गोष्टी घेणार आहोत. उपस्थिती त्या दृष्टीने कमी असल्यामुळे कदाचित पुढल्या वर्गात थोडंफार रिपीट आपल्याला करावं लागेल, काही हरकत नाही. स्वास्थ्याच्या दृष्टीने परिवर्तन हे गरजेचं असतं, रिपीटेशन ही गरजेची असते. आज के वर्ग की शुरुआत हम लोग गुरुवर्यों को नमन करके शुरू करते हैं. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुवे नमः. गुरुवे नमः. ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं. बात बिल्कुल सही है. मैं मानव की 5 मौलिक मांगों के बारे में शुरू में आपको बताया था, क्योंकि हमारा जो विषय है मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इसके अंतर्गत हम अलग अलग विषय लेते. शुरू में मैंने कहा था कि मानव की 5 मौलिक मांगे हैं: शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और अहम में प्रेम. इसके आधार पर हम लोग अलग अलग छोटे छोटे विषय लेके आगे बढ़ रहे हैं. शुरू करने के पूर्व जैसे मैंने कहा था कि विश्व में ईश्वरीय सत्ता कार्यरत है और इसीलिए ईश्वरीय सत्ता के संपर्क में रहते हुए ही मानव अपना कल्याण कर सकता है. इसलिए हम लोग ईश्वरीय तत्व के संपर्क में आने हेतु ध्यान करते. मैं अपने वर्ग में शुरुआत ध्यान से इसीलिए करता हूं ताकि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ध्यान के हमें आदत पड़े. ध्यान की आवश्यकता है. जैसे मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं, वैसे ही ईश्वरीय तत्व से हमारा संपर्क बना रहे, इसलिए ईश्वरीय तत्व से संपर्क रखते हुए हमको खुद को चार्ज कराना है और इसकी बहुत आवश्यकता है. अभी हम 1-2-3 मिनट का ध्यान लेंगे. आंखों से चश्मा उतार ले, आंखें बंद कर दे, न कुछ करे न कुछ करने का सोच. जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, कोई किसी देवता को फॉलो करते हैं, गुरु जी की या देवता की मूर्ति आंखों के सामने लाए. अगर गुरु मंत्र का उच्चार करना है तो कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, पूरे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं. मगर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण कम होते होते मंत्र समाप्त होना चाहिए. उसी क्षण ईश्वर से हमारा संपर्क संबंध बन जाता. हरिओम.
श्री राम। दोनों हाथों को मसल के चेहरे से घुमाएं, धीरे धीरे आंखों को खोलें। मैं एक रामचरितमानस का विद्यार्थी हूं, उत्तम श्रोता हूं। मैं उसके ऊपर प्रवचन तो नहीं दे सकता, मगर उसके जो मूल मंत्र मैंने जो सीखा है कि जीवन में साधना का एक अपना महत्व है। रामचरितमानस के आधार पे साधना के 3 सूत्र बताए। तप, सेवा, सुमिरन। तप का संबंध खाना या न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन यानी ईश्वरीय तत्वों से नाता जोड़ने से। ये तीनों साधना अगर जीवन में चले तो मानव जीवन का कल्याण हो, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की उपलब्धि हो। इसके लिए यह साधना है। इस संबंध में हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की। आगे मैंने ये बात हमेशा दोहराता हूं, स्वस्थ रहना बड़ा आसान है, मगर बीमार पड़ना बड़ा कठिन। ये सूत्र हमेशा याद रखें। मैं आहार के प्रति, जिसका संबंध तप से है, उसके प्रति मैं एक टाइम टेबल दिया। 5 उंगलियों में मानव का आहार का टाइम टेबल है। सुबह 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में जैसे कुदरत ने दिया है और रात में जैसे पत्नी ने दिया है, वैसा अन्न सेवन करना है। जिनकी उम्र 25 से ऊपर है उनके लिए यह टाइम टेबल है। जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए कम से कम 10 बजे तक कुछ न दिया जाए। जो बच्चे खाने पे आए हैं उनको दूध की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूध में कफ प्रवृत्ति बढ़ती है। हमेशा सर्दी होना, छींके आना वगैरह, इससे अगर मुक्ति पाना है तो बच्चा जब खाने पे आता है तो दूध से उसे मुक्त कराइएगा, क्योंकि माँ का दूध सूखने के बाद बाकी जानवरों का कोई भी दूध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर जानवर के बच्चे का दूध उसके माँ से मिलता है। हमारे माँ का दूध अगर सूख गया है तो हम दूध के अधिकारी नहीं। उसके बाद में मैंने एक खास बात बताई थी कि बड़ी आंत में खाने का शोषण होता है, और इसलिए कम से कम सप्ताह में 1 बार या 2 बार का एनिमा हो, और हम 24 घंटे में नहीं तो कम से कम 3 या 4 बार तो खाते ही हैं, मगर इस शारीरिक मशीनरी को थोड़ा आराम मिले इसके तहत, और अंदर से सफाई हो, इस उद्देश्य से कम सप्ताह में 1 दिन का उपवास अति आवश्यक है। इसके साथ मैं आज आगे बढ़ूंगा। मैंने गत शनिवार से एक खास विषय को चुना हूं, आंखें। हमने गत शनिवार को आंखों के संबंध में कई बातें देखी है। कंजक्टिवाइटिस देखा है, स्क्विंट देखा है यानी तिरछापन। इस संबंध में मैंने गत शनिवार को ही कहा था कि अगले शनिवार को हम कुछ व्यायाम के संबंध में बात करेंगे। हालांकि आज उपस्थिति कम होने के नाते हम कुछ मुद्दे तो जरूर रखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो उसको अगले शनिवार को रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीटिशन जीवन में बहुत आवश्यक है। हमेशा याद रखें कि मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि वह परिवर्तन जल्दी नहीं स्वीकारता, और बिना परिवर्तन कुछ साध्य भी हो नहीं सकता, और इसलिए हमें कुछ बातें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं जिसकी आवश्यकता है। अभी मैं आंखों के संबंध में बात करने के पूर्व एक खास बात का जिक्र आपके सामने करना चाहूंगा। मैंने किताब में पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर अंडर स्टारवेशन। मोस्ट ऑफ द बॉडीज आर अंडर स्टारवेशन। उस विद्वान का कहना यह था कि मानव की ज्यादा से ज्यादा बॉडीज, कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा
मानव में शरीर में स्टार्वेशन है, यानी भूखापन है। मुझे आश्चर्य लगा ये चीज जब मैंने सुनी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, मगर बॉडी अंडर स्टार्वेशन कैसे है, भूखी कैसी है? इस पे काफी सोचने लगा। उस दरमियान मेरे हाथ में एक किताब लगी। मैं भूलने के पहले उस किताब का जिक्र करूंगा। इस किताब का फोटो मैं आपके सामने रखता हूं। दादा, अपक्व भोजन ही पुस्तक आपल्याला मागवायच्या भविष्यामध्ये। फार सुंदर पुस्तक आहे अपक्व भोजन हे। माझ्याकडे आहे दादा, माझ्याकडे आहे. आहे का? फारच छान. कारण यातही आपल्याला लोकांना थोडं मार्गदर्शन यातून द्यायचं आहे. भाषांतर करणारे सत्यभूषण योगी म्हणून। ये जो किताब है, ये जिसने लिखी है वो ईरान का एक एतेरेव नाम का व्यक्ति, उसने किताब लिखी ईरानी भाषा में, मगर उसका भाषांतर सत्यभूषण योगी जी ने किया है। इस किताब से हमें ज्ञात होता है कि बॉडीज कैसे अंडर स्टार्वेशन रहती है। मैं इस किताब का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि हमारी जो आंखें हैं एक शरीर का अंग है, एक ऑर्गन है। आंखें हैं, कान हैं, हमारा मेंदु है, ब्रेन है, हाथ पैर और अंदर के सभी ऑर्गन्स। अब ये ऑर्गन जो चलते हैं ये ऊर्जा से चलते हैं। मैंने इसके बारे में जिक्र कई बार किया हूं। ऊर्जा से चलते हैं। और ऊर्जा मिलती कहां से है? तो ऊर्जा मिलती है ईश्वरीय संपर्क से। और इसलिए मेडिटेशन बड़ा आवश्यक है। मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक एनडीटीवी पे कुछ साल पहले एक प्रोग्राम आया था। उस प्रोग्राम में क्या जिक्र था? कहीं राजस्थान में एक मंदिर में एक व्यक्ति गत 35 साल से बिना खाए पिए कार्यरत रहता था। भगवान की सेवा करना, मंदिर के साफ सफाई करना, भगवान के स्नान हेतु पानी की व्यवस्था करना, वगैरह वगैरह। एनडीटीवी ने खोज की कि गए 35 साल में इस व्यक्ति ने अन्न का कण भी खाया नहीं है। ऐसे कैसे संभव है? तो इन लोगों ने क्या किया कि मंदिर के अलग अलग कमरों में कैमरे लगा दिए और 15 दिन उनका मॉनिटरिंग चलता रहा। एनडीटीवी पे लाइव बताया था, मैंने स्वयं ने देखा। इस खोज के लिए हेतु कि जो व्यक्ति 35 साल से खाना भी नहीं खाया ये जिंदा कैसे है? खोजबीन में इनको पता चला कि वास्तव में वह व्यक्ति कुछ भी नहीं खाता था, कुछ भी नहीं। और उनका निचोड़ ये निकला कि एक आश्चर्य की बात है कि बगैर खाए पिए इंसान जिंदा रहता है। इसका इसका मतलब ही इसके पीछे कोई ना कोई साइंस। और वह साइंस कौन सा है? ईश्वरीय तत्वों से संपर्क बनाए रखना। मैंने गए टाइम भी आपसे बोला था कि 5 उंगलियां हाथ की, यानी 5 और 5 10, और 10 उंगलियां पैर की और नाक का शेंडा, ये बॉडी के लाइटनिंग अरेस्टर्स है जिसके माध्यम से विश्व की ऊर्जा अंदर खींची जाती है। और यह ऊर्जा हर ऑर्गन को सुचारू रूप से चालू रखती है, एक्टिव रखती है। उसमें आंखें भी आ गई। और इसके कारण ही वह व्यक्ति बगैर खाए पिए 35 साल से जिंदा था। आज शायद उस घटना को नहीं तो कम से कम 7-8 साल ऊपर से और बीत गए हैं। मुझे पता नहीं कि उस व्यक्ति की, उस महोदय की क्या अवस्था है, मगर ये मैंने लाइव देखा। अब सवाल है कि बगैर खाए पिए भी वो अंडर स्टारवेशन क्यों नहीं? क्योंकि
जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से आवश्यक तत्व बॉडी खींच लेती है और अलग अलग अंगों को वो बॉडी के तत्व जो है अलग अलग अंगों को सप्लाई होते हैं। शरीर ये पंचमहाभूतों का बना हुआ है और पांचों तत्व शरीर को आवश्यक है। और मैंने कुछ शनिवार के पहले मैंने एक खास बात का जिक्र किया था कि जिस चीज से शरीर बना हुआ है वही चीज दवाई के तौर पे उस शरीर को आवश्यक है। एक बिल्डिंग बनती है सीमेंट रेती ईंटों से, अगर उसमें कहीं डैमेज हो जाता है तो उसमें सीमेंट रेती ही लगनी है, उसमें कोई दवा दारू नहीं लगनी। वैसे ही शरीर हमारा पंच महाभूतों से बना हुआ है और उसमें अगर टूट फूट होती है, कुछ फ्रिक्शंस होते हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं, तो वही तत्व उसको रिपेयर भी करता है। शरीर पंच महाभूतों से बना है। आकाश तत्व ये न खाने का तत्व है और चार जो है वो खाने के तत्व है। इन पांचों उंगलियों के माध्यम से शरीर के अंदर ऊर्जा खींची जाती है। मैंने कई टाइम एक उदाहरण भी दिया था। एक गुजराती व्यक्ति हीरा रतन माणिक, जो करीबन 465 दिन से खाना नहीं खाए थे, ऐसा पेपर में भी आया था। मेरे पास उनका फोटो भी है, मैंने गए टाइम फोटो बताया था। वो केवल 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सूरज की रोशनी आंखों में लेते थे। कहने का मतलब आज सोलर सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वैसे ही आंखों से सूरज की रोशनी खींचने के कारण एक ऊर्जा शरीर को मिलती है और ऑर्गन काम करते हैं। चार्जिंग प्रोसेस 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। अब जब शरीर पंचमहाभूतों से बना है, इसका मतलब यह है कि ये पांच तत्व शरीर को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है। हाँ, पहला सूत्र आकाश तत्व छोड़ दीजिए क्योंकि सफाई का सूत्र है, खाली पेट। मगर ये जो चार उंगलियां हैं ये खाने की उंगलियां हैं। पहला तत्व है वायु तत्व। अगर हम खुली हवा में घूमते हैं तो शरीर वायु को खींच लेती है। मैंने इसके पहले भी एक उदाहरण दिया था कि वायु तत्व केवल नाक से ही खींचा जाता है, ऐसा नहीं है। हमारी चमड़ी भी वायु तत्व खींचती है। मैंने एक उदाहरण भी एक बकरी का दिया था कि जो मरणासन्न अवस्था में थी, उसका नाक खुला रखा और उसके बॉडी को पूरा डांबर लगा दिया, उसको छोड़ दिया। जो 2 घंटे के बाद जाने वाली थी वो 15 मिनट में खत्म हो गई क्योंकि ऑक्सीजन उसको कम पड़ा। वायु तत्व ये पत्तों में पाए जाते और इसलिए पत्तों का सेवन आवश्यक है। दूसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मौसमी फलों में पाए जाते हैं और इसलिए मौसमी फलों की आवश्यकता है और सूरज की किरणें आंखों में लेने के कारण अग्नि तत्व अपने आप मिल जाता है और शरीर के ऑर्गन चार्ज हो जाते। अभी मैंने कुछ साल पहले एक ज्योतिष के यहाँ जाता था कंसल्टेशन के लिए या कुछ सीखने के लिए। उन्होंने मुझे एक किताब बताई थी, हालांकि वो किताब मुझे कभी मिली नहीं आज तक। जैसे एक ज्योतिषी अलग अलग स्टोन्स के बारे में जिक्र करता है, स्टोन अंगूठे में डालने के लिए, एक सफेद, एक गुरु गुरु का, ये एक चंद्र का खड़ा, यानी ये जो स्टोन्स की जो सिस्टम है उसका रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि स्टोन भी एक पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली चीज है। और इसी के आधार पे उन्होंने कहा था कि यही गुणधर्म कुछ जड़ी बूटियों में भी पाए जाते हैं। अब मान के चलिए कि पुष्कराज का स्टोन अगर महंगा है, एक व्यक्ति नहीं ले सकता है, तो पुष्कराज के पैरेलल गुणधर्म जिस जड़ी बूटी में है उस जड़ी बूटी का सेवन या उस जड़ी बूटी को पास में रखना भी वही फायदा देता है जो
पुष्कराज का स्टोन देता। वो किताब मुझे उन्होंने बताई थी, हालांकि मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तो वैसे ही जैसे एक स्टोन के रिप्रेजेंटेशन जड़ी बूटे में पाया जाता है, वैसे ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन पत्तों में पाया जाता है, अग्नि का रिप्रेजेंटेशन ये सूरज की किरणों में पाया जाता है। और इसीलिए संभव है कि जो व्यक्ति 35 साल से अनाज न लेते हुए जिंदा रहा, इसका मतलब वातावरण से पंच तत्व वो उसका शरीर खींचता। और पंच तत्व तभी शरीर में खिंचाव बढ़ता है जब आंतरिक ऑर्गन, आंतरिक पैसेजेस आपके हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, उसमें कोई भी कचरा ना रहे। और इसीलिए हम लोग योगा करते हैं, सुजोग पद्धति को अपनाते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। ये जो बातें हम लोग करते हैं उसी के तहत करते हैं, ताकि हमारी जो एंटायर सिस्टम सर्कुलेटरी है वो शुद्ध और हेल्दी बने, ताकि ये जो ऊर्जा वातावरण से हमको मिलती है वो सही ढंग से प्रवाहित होने में कामयाब रहे। अगर किस जोड़ में अगर हमें तकलीफ है तो जोड़ों का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि इस जोड़ के अंदर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो जाए। तो ये अग्नि तत्व वायु हमको सूरज के किरणों से मिलता है। उसके बाद में जल तत्व है, पानी पीने से जल तत्व मिलता है। अगर पानी आपने नहीं पिया और केवल हरे घास पे आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो भी जल तत्व का शोषण होता है। वातावरण में गीलापन है, वायु का अस्तित्व है, जल का अस्तित्व है, तो जल वातावरण से भी खींचा जाता है। और रहा सवाल पृथ्वी तत्व का, तो पृथ्वी के ऊपर नंगे पैर चलने से शरीर पृथ्वी तत्वों को खींच लेता है। इस प्रकार से ये जो चार खाने वाली चीजें हैं हमको वातावरण से मिल जाती है, बशर्ते हम आकाश तत्व का रोजाना इस्तेमाल करें। अंदर से सफाई होना जरूरी है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि 12 बजे तक कुछ न खाए, अंदर से सफाई होती है। जब हम कुछ नहीं खाते तो सफाई का मार्ग खुल जाते हैं, शरीर अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करता है। तो ये जो मैंने ये कहानी इसीलिए बताई क्योंकि आंखें भी शरीर का एक अंग है, और एक अंग को आपको तंदुरुस्त अगर करना है तो आपको एंटायर शरीर को तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा, तब जाके एक आंख तंदुरुस्त बनेगी। उसके बावजूद भी हम जो एक्सरसाइज करते हैं, हमारा एक्सरसाइज करने का उद्देश्य क्या है? ये जो पैसेजेस है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई भी कचरा न रहे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसमें ना रहे, सर्कुलेशन हेल्दी रहे। और इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जो 35 साल से अनाज नहीं खाया और मंदिर में पूरी सेवा देता था, वो व्यक्ति कोई व्यायाम नहीं करता, कोई एक्सरसाइज नहीं करता। कारण है कि शरीर इतना शुद्ध हुआ कि शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं थी, कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई भी उसमें इम्प्यूरिटीज नहीं थी, कोई भी टॉक्सिन्स उसमें नहीं। पैसेज एकदम क्लियर। नाली के अंदर अगर कचरा आ जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है, और इसलिए पहला काम है हमारा, उसको हमें हटाना है कचरे को, ताकि पानी का बहाव कायम रहे, मेंटेन। और वही हमारे शरीर में भी फिलॉसफी लागू होती, ये चीज हमको याद रखें। तो इसके बाद में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैंने जो कहा था कि बॉडी इज अंडर स्टार्वेशन, इसका मतलब यही होता है कि पंच तत्वों का अभाव। और इस पद्धति से बॉडी का स्टार्वेशन दूर होता है। साथ ही साथ हम क्योंकि मानव हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में खाना पीना करके ही हम अपने शरीर को चलाते। अब होता क्या है, जो मैंने किताब आपको बताई अपक्व भोजन, उस किताब में एतेरेव जी ने यह खास बात बताई है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको
पकाते हैं, भूंजते हैं, तेल में तलते हैं और उसके बाद खाते हैं। तो जो भी अन्न पेट में डाला जाता है वो अन्न जीवित नहीं है। उसको हम उसने किताब में लिखा है कि अक्सर मानव मुर्दा खाना खाता है। मुर्दा खा के शरीर को जिंदा रखना, ये फिलॉसफी बड़ी सही नहीं लगती है। जो चीज खत्म हो चुकी है उसको अपने पेट में डाला और उस उद्देश्य से कि मेरा शरीर जिंदा बना रहे, तो एकदम अप्रोच गलत है। और इसलिए ये महाशय ने कच्चा खाना शुरू किया। कच्चे में वो क्या खाते थे? फल, सलाद, अंकुरित गेहूं, गेहूं का आटा नहीं, अंकुरित गेहूं। तो उन्हें किसी ने सवाल किया था कि भाई फल सब्जी जो है महंगी पड़ती है और गेहूं उस्मान से सस्ता पड़ता है। तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि जिस समय मेरे यहाँ रोटी खाने का चलन था तो मुझे 7 किलो गेहूं सप्ताह में लग जाते थे, यानी पर डे 1 किलो। मगर जब मैं अंकुरित गेहूं के ऊपर आया तो मुझे 1 किलो गेहूं पूरे सप्ताह में चलते, यानी 6 किलो गेहूं का की कीमत मेरी बच गई। सवाल ये आता है कि रोटी दाल रोटी चावल के माफिक अगर आप फल खाना शुरू करें तो निश्चित महंगा पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें एक उन्होंने खास पॉइंट रखा था। एक मान के चलिए कि मैं 4 रोटी खाता हूं और 4 रोटी एक मुट्ठी गेहूं के बराबर है और मुझे 4 मुट्ठी गेहूं की आवश्यकता है। 4 रोटी मैं खाता हूं, 4 रोटी एक मुट्ठी गेहूं से बनती है और मुझे रोटी की ज्यादा आवश्यकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 रोटी की जगह डबल 6 या 8 रोटी खाना पड़ेगा। और गेहूं जो है वो कम गेहूं में काम होता है। कहने का मतलब जितनी मैं ज्यादा रोटी चावल दाल खाऊंगा उतना मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में भार बना रहेगा। और वे वही अंकुरित गेहूं में अगर खाऊंगा तो उसका प्रमाण कम रहेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बोझा कम रहेगा और आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। जिंदा अनाज शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसीलिए बॉडी की आवश्यकता अगर पूरी हो गई तो बॉडी इज नेवर अंडर स्टारवेशन। बॉडी अंडर स्टारवेशन तभी रहती है कि जब हम मुर्दा खाना यानी डेड फूड, तली भूंजी चीजें खाते हैं तो आवश्यक तत्व की कमी होती है। और आवश्यक तत्व की कमी होने के कारण ही बॉडी रिमेन्स अंडर स्टारवेशन। और कहीं ना कहीं डिफिशियंसी फॉर्म होने के कारण ऑर्गन में फेल्योर आना, ये आज रोजमर्रा की जिंदगी में की घटनाएं हो। आंखें वैसे ही। अभी आंखों के संबंध में थोड़ी मैं बात करूंगा। मैंने कई टाइम बोला था कि आंखों के बगल में सिलेरी मसल्स होती है और वो सिलेरी मसल्स जो है लेंस को कॉन्वेक्स और कॉन्केव करती है। और अक्सर ये सिलेरी मसल्स जो है वो उसकी एफिशिएंसी या कम हो जाती है और वो कॉन्वेक्स या कॉन्केव करना जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाती। और यही कारण है कि दृष्टि दोष आ जाता है। कॉन्वेक्स प्रॉपर अगर नहीं हुआ तो जो फोकल पॉइंट है इमेज का वो रेटिना के ऊपर आना चाहिए, उसके पहले ही वो गिर जाता है और इसके कारण वो जो डिफरेंस है उसका चश्मे का नंबर लगता है। कल ही मेरे यहाँ एक विद्यार्थिनी आई थी जिसको आंखों का चश्मा बहुत ज्यादा था। तो चश्मा का नंबर कैसे कम करें इस संबंध में वो लड़की मेरे यहाँ आई थी, कल ही मैंने चर्चा की। अभी ये जो चश्मा लगता है इसका नंबर कैसे कम हो, इसके ऊपर डॉक्टर बेट्स करके हुए हैं जो उन्होंने किताब लिखा है। डॉक्टर बेट्स ने जो किताब लिखी है उसमें एक उदाहरण दिया है। उस व्यक्ति को 20 नंबर का चश्मा था, 20। अक्सर कुछ भी दिखता नहीं था उन्हें। उन्होंने धीरे धीरे प्रयोग किए
और उस किताब में खास जिक्र खाने के ऊपर भी है, केवल एक्सरसाइज नहीं, खाने के ऊपर भी जिक्र किया है। और वो खाना कौन सा, फल, उसके बाद में सूखे मेवे यानी जैसे बादाम काजू वगैरह, सब प्रकार के फल, अंदर से शरीर की सफाई कैसे हो इसके बारे में भी जिक्र। और आंखों के इंडिपेंडेंट व्यायाम, आंखों के व्यायाम की आवश्यकता क्यों है? जैसे मैंने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में टॉक्सिन्स का जमावड़ा होता है, खून जो है टॉक्सिन भरा रहता है, वो शुद्ध उतना नहीं रहता जितनी आवश्यकता है। और मैंने इसके पहले भी कहा है कि ब्लड इज ए फूड ऑफ योर बॉडी, ब्लड इज ए फूड ऑफ योर बॉडी। और जो फूड हम लोग लेते हैं वो शुद्ध और तंदुरुस्त होना आवश्यक है। और इसीलिए ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स जितने कम रहेंगे उतना ब्लड शुद्ध और हेल्दी बना रहे। आंखों को जो ब्लड का सप्लाई होता है वो कैपिलरीज बहुत बारीक होती है, जैसे बाल के साइज के बराबर। अगर उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन कहीं आ जाए तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई ऑर्गन को नहीं मिलता, कहने का मतलब आंखों को नहीं मिलता। सिलियरी मसल जो है प्रॉपर एक्ट नहीं करती, और इसीलिए लेंस का कॉन्वेक्स और कॉनकेव होना, ये प्रॉपर न होने के कारण दृष्टि दोष आता है। और इसके लिए मैं कई साल पहले एक आई स्पेशलिस्ट के यहाँ जाता था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बीच बीच में चश्मा निकाल के देखने की कोशिश करो, चश्मा निकाल के देखने की कोशिश करो, ताकि सिलियरी मसल्स एक्टिव हो। मैंने डायबिटीज के संबंध में भी आपको उदाहरण दिया था कि डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन धीरे धीरे कम करते जाओ ताकि पैंक्रियाज एक्टिव होने लगे। उसी प्रकार से चश्मा उतार के आंखों से देखने की रोजाना कोशिश होना चाहिए, ताकि सिलियरी मसल्स एक्टिव हो। कोशिश करें, दूर की चीज स्पष्ट कैसे दिखे, ये एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हम लोग अपने योगा क्लास में जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें आंखों के भी एक्सरसाइज का जिक्र हुआ है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। मगर आंखों को किस चीज के सप्लाई की जरूरत है, उसका टेक्निक क्या है, यह मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और एक खास बात, एक लेंस रहता है, आंखों का लेंस का मैंने जिक्र किया, वैसे कांच का एक लेंस रहता है। उस लेंस के माध्यम से सूरज की किरणें जब पास होती है तो लेंस के फोकल पॉइंट के ऊपर वो मिल जाती है। और उस फोकल पॉइंट के ऊपर अगर हमने कागज रखा और उस सूरज की किरणें लेंस के माध्यम से उस कागज के ऊपर गिराई, तो उस फोकल पॉइंट में मैक्सिमम हीट होती है, मैक्सिमम हीट। और उस हीट के कारण वो कागज जलने लगता है। अब फोकल पॉइंट के ऊपर कागज जल सकता है, तो फोकल पॉइंट के ऊपर जो रेटिना है उस पर क्या असर होगा? हमेशा याद रखिए, चश्मा लगाने के कारण फोकल पॉइंट के ऊपर जो रेटिना रहता है वो पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जैसे कपड़ा है, कपड़ा धीरे के कहीं तंतु अगर कहीं टूट जाए या वो जगह पतली अगर हो जाए तो उस जगह को रफू करना पड़ता है। तो भविष्य में कुछ साल के बाद कई बार कई लोगों के आंखों में रेटिना डिटैचमेंट, रेटिना फट जाना, रेटिना कमजोर होना, रेटिना का डिस्प्लेसमेंट होना, ऐसे कई वर्ड्स आप तज्ञ के मुंह से सुनते हो। और उसके लिए लेजर सिस्टम डेवलप हुई, लेजर से उसकी सिलाई की जाती है, उस रेटिना का रफू किया जाता है। मगर वो भी तो आर्टिफिशियल ही है ना। जो चीज रफू होती है उस जगह पे मोटापन आ जाता है। मोटापन आने के बाद में आपको इमेज कहां तक स्पष्ट दिखेगी? मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि लेजर कर करके आंखों का पंचनामा हो गया, पूरा आंखें खत्म हो गई।
मेरे पास उदाहरण है। तो मेरा ये मानना है, आवश्यकता के अनुसार ट्रीटमेंट करना अब जरूरी है, कोई बात नहीं है। अगर आपका रेटिना डिटैच हो गया, रेटिना फट गया, रेटिना की रफू करने की जरूरत है तो ओके, क्योंकि उसमें ज्यादा बिगाड़ ना हो, वो भी एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के माध्यम से। तो रेटिना को हेल्दी रखना ये आवश्यक है। उसके बाद में दृष्टि दोष को दूर करने के लिए रोजाना कुछ समय बगैर चश्मे के रहे घर के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सड़क पे जाइए चश्मा उतार के घूमिए, नो। हाँ, मॉर्निंग वॉक में आप कुछ दूर तक ठंडी हवा आंखों को मिले, सूरज की किरणें आंखों को मिले, इस उद्देश्य से बिना चश्मे के रहने की कोशिश जरूर की जाए, ताकि रेटिना को भी एक राहत मिलेगी, लेंस को भी राहत मिलेगी, और सिलेरी मसल्स को मौका मिलेगा कोशिश करने का। ये बहुत आवश्यक बात है। दूसरी बात, मैं एक आयुर्वेदिक किताब में पढ़ा था, कान में तेल डालना। कान जब सूखा होता है ना, नाक कान और घसा, मैंने इसके ऊपर बात की थी, ईएनटी के ऊपर मेरा एक लेक्चर हो चुका है। तो ये तीनों जो है आपस में जुड़े हुए, जुड़े हुए का मतलब यह होता है कि इसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है। तो वैसे जो आंख है, ये आंखों का भी, कान आंख यानी ईएनटी का आंखों का भी संबंध है ही, कुछ सवाल नहीं आता है। तो आयुर्वेदिक किताब में मैंने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति ने तिल्ली का तेल दो दो बूंद दोनों कानों में सोते समय डाले, और कुछ महीनों के बाद उनके चश्मे का नंबर कम हुआ। हालांकि ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, मगर वो व्यक्ति का अनुभव है। हो सकता है कि कानों में कुछ दोष हो। हाँ, एक बात जरूर है, कुछ बच्चे बचपन से बात नहीं करते, बोल नहीं पाते। तो उस पर रिसर्च हुआ है, और रिसर्च में क्या पाया है कि उन बच्चों को कान से सुनने नहीं मिलता, क्योंकि कान सुनेगा तो मुंह बोलेगा, कान सुनेगा तो मुंह रिपीट करेगा मुंह। तो कान का और मुंह का संबंध तो है ही, हर ऑर्गन आपस में जुड़े हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। संभव है कि कुछ ना कुछ उसका असर हो। तो वो व्यक्ति ने कान में रोजाना दो दो बूंद तेल डालना, और कुछ महीनों के बाद उनका चश्मे का नंबर कम हो गया। हालांकि उन्होंने तो ये लिखा कि मेरा चश्मा छूट गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये प्रयोग जो बता रहा हूं ये हर एक के लिए सिमिलर लागू होगा, ये मेरा दावा नहीं है। मगर अगर किसी के कान में ड्राइनेस हो, मल बनता हो, कुछ खास शिकायत हो, ड्राइनेस के कारण दो दो बूंद उसमें कान में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। कान भी, अब बचपन में जब बच्चों की तेल मालिश होती है 6 महीने तक, तो तेल मालिश होती है तो क्या करते, तेल का मैक्सिमम इस्तेमाल रहता है। क्यों? उसके लिए भी कारण है ना। कान में डाला जाता है, गुदा मार्ग में डाला जाता है, मालिश होती है। क्यों होती है? तेल का भी अपना महत्व है। सिस्टम के अंदर ड्राइनेस नहीं आना चाहिए। सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, शरीर के अंदर मैक्सिमम पानी का प्रमाण, और वो होने के कारण ही हमारी स्किन भी बड़ी हेल्दी रहती है, वरना स्किन तो कागज जैसे बन जाए। तो कहने का मतलब, लुब्रिकेशन इज ए मस्ट इन द बॉडी, इतना याद रखें। तो मैंने इस संबंध में आपसे अभी बात की। आज अपने पास ज्यादा समय नहीं है, और इसके बावजूद भी बाकी व्यायाम तो आप लोग करते हैं, और आंखों के संबंध में भी कंधों का व्यायाम ये आवश्यक है। मुझे हालांकि वो डॉक्टर बेट्स का मेरे पास किताब है, वो मिला नहीं मुझे। अगर वो मिल जाए तो मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे डालने की, कुछ एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। तो किताब मिलने के बाद ये इसकी पहल मैं जरूर करूंगा। अभी आंखों का चश्मे का नंबर कम हो, आंखों की दृष्टि बनी रहे, इसके लिए कोलन के अंदर जो एब्सॉर्प्शन होता है, ये एब्सॉर्प्शन सही होना चाहिए। और एब्सॉर्प्शन सही तब होगा जब कोलन क्लीन होगा।
और इसलिए एनिमा भी आवश्यक है। जो तप सेवा सुमिरन के संबंध में मैं बात करता हूं, तप में खाना या न खाने से संबंध रखने वाली सत्ता यानी तप, प्रार्थना जो भी है, इसको हमें अपनाना है। तो जिन लोगों को चश्मे का नंबर कम करना है, उन्होंने खाने में ज्यादा से ज्यादा रॉ ईटिंग, ज्यादा से ज्यादा कच्चा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैंने ऐसा तय किया था कि चातुर्मास में कच्चे पे रहूंगा। हालांकि मैं 4 महीने नहीं कर पाया, मगर 1.5 महीना मैं कच्चे पे रहा, पूरा कच्चा। 1.5 महीने के बाद मेरे आंखों में जलन होने लगी। मैं समझ गया कि मेरे चश्मे का नंबर ज्यादा हो गया। मैं स्पेशलिस्ट के यहाँ गया, जांच पड़ताल की, तो मेरा नंबर 0.5 से कम हो गया था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ऐसे क्या, कैसे हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि बढ़ती उम्र के अनुसार दूर का नंबर कम होता है और नजदीक का बढ़ता है। खैर, ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर मुझे कारण तो मेरे उसके मुझे मालूम था, क्योंकि 1.5 महीने से मैं केवल कच्चे पे रहा और मेरी दृष्टि दोष कम हो गया, आंखों की रोशनी बढ़ गई। तो जिन लोगों को भी दृष्टि दोष को दूर करना है, उनको अंदर से सफाई यानी एनिमा का इंपॉर्टेंस, खाली पेट रखना यानी आकाश तत्व कम से कम 12 बजे तक कुछ नहीं, और दोपहर के बाद हो सके उतना कच्चा सैलड्स और फ्रूट्स, इसका आहार लिया जाए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक का ज्यादा महत्व है। आंखों के व्यायाम, और चश्मा कम से कम इस्तेमाल कैसे हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि टीवी देखना है तो बगैर चश्मे से देखो, नो। शरीर पे अगर तनाव आता है तो नंबर अपने आप बढ़ता है, इतना याद रखिए। इसलिए कोई भी आंखों पे तनाव ना आए, इजीली आंखें देख पाए, इस प्रकार से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में परिवर्तन करना आवश्यक है। और मैं मानता हूं कि यही कारण है कि जिसके कारण आपके दृष्टि दोष भी जाएगा, आंखों से दिखने की जो भी शिकायत है आपके, वो भी आपके दूर हो जाएगी, और आपका पूरा शरीर, केवल आंखें नहीं, पूरा शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भागवयेत्। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी को शुभ दर्शन हो, किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति।